इधर पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाले 3 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। तीनों ही आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया। इस बीच हाल ही में जम्मू कश्मीर से लौटी यूपी के जौनपुर की रहने वाली एकता तिवारी ने दावा किया कि जिन आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई उनमें से 2 की उनके ग्रुप के साथ झड़प हुई थी। जौनपुर की एकता तिवारी अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गई थी। आतंकी हमले से 2 दिन पहले वो लौट आई थी। एकता तिवारी ने पहलगाम में आतंकियों की ओर से की जा रही रेकी को लेकर हैरान करने वाले खुलासे किए। एकता तिवारी ने बताया कि हमारा 20 लोगों का एक ग्रुप 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों पर घूमने गया था। हम 20 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे। उसी दिन हमें कुछ संदिग्ध लगा और इसलिए हम सभी हमले वाले क्षेत्र बेस्टन से लगभग 500 मीटर पहले ही उतर गए। आसपास के कुछ लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वो हमसे बार बार कुरान को लेके बातें कर रहे थे। जिनका स्केच जारी हुआ है वो कुरान को लेके हमसे बार बार बात कर रहा था। तो फिर मैंने बोला मैं कुरान कभी नहीं पढ़ी हूँ। हमसे पूछा जा रहा था आप कहाँ से हो, आप सरनेम क्या लगाते हो, सरनेम मतलब आप नाम क्या है आपका। मैंने बोला एकता। तो बोले आगे क्या लगाते हैं, मैं एकता। तो हम लोगों को उनके इरादे सही नहीं लगे। हमने बोला हमें वापस जाना है। वापस भी नहीं लेके आ रहे थे वो हमको। हम उससे जंप कर दिए घोड़े से। हम बोले हमको वापस जाना है। मैंने सारे बहन भाइयों को अपने इशारा किया। सब लोग हम लोग पहले से ही बता के गए थे कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो इशारे करें उनको समझना। तो मैंने इनको इशारा किया कि नीचे, तो ये सब लोग वहाँ पे आ गए। हमको नीचे जाना है। अब हम लोग बात करने लगे कि हमें छोड़ो, हमें नीचे जाना है। तो मेरे में ऐसे करके वो थप्पड़ मारे मेरी चेस्ट पे। उसके बाद मेरे भाई आए कि आपने दीदी को कैसे मारा। तो मेरे भाइयों को भी खींचने लगे, कॉलर वगैरह खींचने लगे। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को सिर्फ एक याद आया कि लाइव आने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के पास नेट नहीं था, फोन सिम ब्लॉक हो जाती है। तो हम लोगों ने वहाँ पे खुद के फोन से वीडियो बनाने को लाइव दिखाया उनको कि हम लाइव आए। तो फिर वो एक उनमें से हमारे पास आया, बोला कि मैम प्लीज आप जल्दी से चले जाइए, 5 मिनट में आप ये खाली करिए, मैम जल्दी जाइए प्लीज। तो हम 5 मिनट में वहां से जल्दी से गाड़ी में बैठ के भागे। एकता ने दावा किया कि उनके परिवार और धर्म से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे। खच्चर चालक के रूप में आतंकी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं गई। उनकी क्या एक्टिविटी थी जिस एक्टिविटी से आप एक्टिविटी थी सर, जो एक था जिसका मेरे पास फोटो भी है, वो किसी से बार बार, एक फोन था उसके पास, 2 फोन थे, एक तो फोन छोटा था एक फोन बड़ा था। वो फोन एक जो छोटा वाला था वो बार बार अपने जूते में रख रहा था और जूते में रख के वो बार बार बात कर रहा था किसी से कि 35 वो सबसे पहला वर्ड उसका ये था, अरे वो ब्रेक फेल नहीं हो पाया लेकिन अभी मैं वो बंदूकें भेज दिया हूँ, 35 बंदूकें भेजा हूँ। वो घाटी घाटी में रखिए, कोई घाटी नाम ले रहा था। कितने जहाँ घटना हुई उसके कितने पहले वो 400 से 500 मीटर पहले। मैं वहां से लौटने में सबको, जितने भी लोग और भी जा रहे थे आगे, तो मैं जो सिंगल होते हैं ना, फैमिली वाले जाते हैं जैसे कि कपल्स हुए, वो मैं उनको सबको बोलते हुए जा रही हूँ कि सब प्लीज वापस जाइए, प्लीज वापस जाइए, मुझे ऊपर सेफ नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग ऊपर जाए जा रहे थे। रुद्राक्ष पहने हुए थे भाई। रुद्राक्ष को लेके तो और भी हंगामा हुआ, क्यों पहने, इससे क्या एनर्जी मिलती है, हमें अच्छा लगता है इसलिए पहने। वो कौन होता है पूछने वाले हमसे। इसके अलावा उन्होंने हमसे कुरान को पढ़ने के लिए भी कहा था और ये भी पूछा कि रुद्राक्ष क्यों पहना है। जब मेरे भाई ने कहा कि उसे रुद्राक्ष पहनने से अच्छा लगता है, तो इस दौरान उनके साथ हमारी नोकझोंक भी हुई। क्या हुआ था? आप पहलगाम गए थे घूमने? हम घूमने गए थे पहलगाम। वहाँ पे हमारे जो स्केच बनाई गई है जिस लड़के की, 19 से 20 साल का जो लड़का है, वो मेरे से कुरान के बारे में और इसके रुद्राक्ष के बारे में भी बात कर रहा था कि इस रुद्राक्ष से क्या होता है, इससे क्या थिंग्स आती हैं आपकी, कैसा लगता है इसको पहनने से। मैंने उनको यही बोला था कि तुम भी पहन के ट्राई करो। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, उसने बोला मैं मुस्लिम हूँ। तो मैं और भी हॉप हो गया था कि डर गया था कि मुस्लिम है, और मैं इतना डर गया था कि कुछ आगे बोल ही नहीं पाया मैं। तो मेरे को उसने ये बोला था कि मेरे से आप चलो उसमें चलो नदी के पास, अपनी पावर बताओ कितनी पावर आती है इससे। आपके साथ मारपीट हुई? मारपीट नहीं हुई, मेरी कॉलर पकड़ा था और मेरी कॉलर पकड़ के वो नदी के पास ही ले जा रहा था। एकता तिवारी के मुताबिक आतंकियों का स्केच देखकर वो चौंक गई थी। उसने तत्काल सीएम हेल्पलाइन पर कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दे दी। कहा कि उसे खच्चर पर ले जाने वाले दोनों लोगों की तस्वीर आतंकियों के स्केच से पूरी मिल रही है। नीतीश कुमार, जौनपुर, न्यूज़ 24।